कहते हैं ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर, जहां पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, जिनके घर में कोई पुत्र नहीं हुआ है। रामायण में भैया 4 सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख 16 नारी। ये 4 सुख बताए गए हैं प्यारे। पहला सुख निरोगी काया। काया का मतलब जानते हैं, ये शरीर, इसमें कोई रोग ना हो। बोले खांसी जुकाम बुखार, नहीं, ये बीमारी है, रोग नहीं है। खांसी जुकाम बुखार ये रोग नहीं है, बीमारी है। रोग क्या है? बोले रोग 6 प्रकार के होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अगर इनमें से एक भी लग गया तो शरीर और जीवन का दोनों का पतन हो जाएगा। पतन का मतलब कहते हैं विनाश हो जाएगा। मान के चलिए काम, आप ज्यादा कामी पुरुष हो जाए, कामाशक्ति आपके बढ़ जाए, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्रोध, क्रोध ज्यादा आने लगे, अपना ही काम बिगड़ने लगेगा। लोभ, ज्यादा लोभी होना ठीक है? लोभ बढ़ा सो पतन दूर नहीं। मोह, ज्यादा मोह हो जाएगा। मोह भी बहुत 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 घातक बीमारी है, बचना चाहिए। लोभ, मोह, मत 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 कहते हैं अहंकार को। कभी मत में मत आइए वरना मति भंग हो जाएगी। रावण को पद मिला, पद के बाद मद आ गया, और मद भगवान का ग्रास है, यानी अहंकार भगवान का भोजन है। भगवान अहंकार किसी का चलने नहीं देते हैं। अहंकार में आकर के आप धर्म नष्ट करेंगे, और जब जब धर्मावलंबियों के ऊपर अत्याचार करते हैं दुष्ट लोग, कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ये जब मति भंग होगी तभी होगा। रावण की, कंस की मति भंग हो गई, मद में मति भंग हो गई। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो उनके अहंकार का भोजन बना, भगवान ने उस भोजन का भोग लगाया। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जैसे राक्षस आए भगवान भी वैसे आए। हरहि कृपा निधि सज्जन बीरा। भगवान ने विविध रूप धारण करके भक्तों का कल्याण किया। इसलिए मद में मत आइए, मद में मदांध हो जाओगे, इसलिए मद का परित्याग कर दीजिए। ये 6 रोग हैं, इनसे बच जाओगे। बोले महाराज ये तो बता रहे हो बच जाओ बच जाओ, मगर कैसे बचे? ये माया बचने नहीं देगी। तो भैया माया माया सब रटे, और माधव रटे न कोई, और जो एक बार माधव रटे तो माया चेरी हो। बोले बचने का रास्ता क्या है? तो बोले माधव का भजन कर लीजिए, कृष्ण को अपना लीजिए, बच जाओगे। रघुरैया श्री राम रघुरैया। अब तो मंदिर लोग फैशन के लिए जाते हैं, भगवान की पूजा लोग फैशन के लिए कराते हैं।
केवल फेसबुक पे फोटो डालने के लिए रील बनाने के लिए लोग मंदिर जाते हैं। इसलिए फैशनवा माँ भोलाई दे हो राम रघुदैया, फैशनवा माँ भोलाई दे हो राम रघुदैया, फैशनवा जहाँ पे होवे कथा भागवत हुआ पे नहीं जवैया। ए भैया लड़का का अम्मा जी बिहार में हमने नेपाली डांस बंधवा थे और माता जी कहते अरे भैया जागरण करने दो। आइए समस्या हमारे सामने अभी आई, हमने सुनिएगा। जहाँ पे होवे कथा भागवत हुआ पे नाई जवैया। लेकिन हमारी रिश्तेदारी एक लगी है, कौन है वो? जहाँ पे नाचे रंडी पतुरिया ले वो रुपैया मैया, वो रिश्तेदार हैं। अब कथा भागवत यहाँ कौन भगवान को रिश्तेदार है भाई, काहे कोई जाए हैं? जहाँ पे होवे कथा भागवत हुआ पे नाई जवैया, जहाँ पे नाचे रंडी पतुरिया ले वो रुपैया मैया, फैशनवा माँ भोलाई हो राम रघुदैया। स्वर्गम सुंदरम दिव्यम निर्मलम करक प्रभाम। वो जगह बड़ी प्रभावशाली होती है प्यारे, लेकिन कथा भागवत से लोग दूरी बना रहे हैं। खैर यहाँ लोग आ रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय। अब आगे का मूल विषय सुनिए, मैंने बहुत छाट छाट के लिखा है। अब जो लोग कथा सुनाने जाते हैं उनकी क्या दशा है? सूत जी कहते हैं प्रखर मति वाला कथा सुनाए, दुर्बुद्धि वाला नहीं। लेकिन समस्या ये है जैसे गुरु वैसे चेला, जैसा गुरु होगा वैसे तो चेला होगा। अब जैसा आपको व्यास मंच से आदेशित किया जाएगा आप वैसा मानेंगे। तो कुछ लोगों ने बुद्ध चार टिप्पणी कर दी तो उसके पीछे कथावाचक भी बदनाम है। उन्हीं दो चार लोगों को हम बता रहे हैं कि जब ऐसे कथा सुनाने वाले हो गए तो सुनने वालों का तो बंटाधार हो गया है। पहले तो पंडित जी ऐसे थे कथा भागवती बचैया। कुछ लोगों की बात करें, संकेत मात्र है। आप लोग हिंदी व्याकरण के जानकार हैं, केवल संकेत दे रहा हूं। और भैया आज के कुछ पंडित जी ऐसे हैं
कि मुख में इतनी पुड़िया इधर दबी है, सुपर पावर इधर दबी है, सामने भागवत जी की पुस्तक रखी है, कथा बोल रहे हैं, गंगा जी की धार सब भगवान पढ़ रही है। तुम्हारा तो बनका धार होगा, जजमानों से इधर नरक जाएगा। प्रखर मति वाला हो, सात्विक विचार वाला हो, जो कथा कहने बैठे तुम खाए पुड़िया से सीताराम सीताराम, क्या है नौटंकी मंच है? नहीं, पहले के पंडित ऐसे थे, कथा भागवत बचैया, आज के पंडित ऐसे हैं। पंडितन के मति भंग का है भैया, आज के पंडित ऐसे हैं, मुर्गा भात खवैया। कहीं बाजार चलो तो अंडा खाई ली, तनी खंडवा ले चलो घरे बनवाई ली, अब तक राम नाम का भी हो, तुमका राम नाम के कौन फल मिलेगा बताओ? प्याज खाओगे तो अंदर से डकार कहे कि आएगी? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, मन जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि रुपैया में 4 बजे के बाद में जाकर के देख लो, बताने की जरूरत नहीं है। 8-8, 10-10 साल एक हमारे वर्मा जी मित्र है, उनका मेडिकल है। एक बार हम पहुंच गए दवाई लेने, तब का देखा भैया, हम इंदर गांव में कथा कह रहे थे, तो वहां से आए हम यहाँ रुपैया में दवाई लेने। तो इंदर गांव के कम से कम 10 लड़का, अब वे सब खड़े सोच रहे पंडित जी हटें तब हम अपनी दवाई ले। और हम सोच रहे भैया ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं, कहा नेपाल का मेडिकल नहीं है का? तो वर्मा जी कहला पंडित जी आप दुकान के अंदर उधर को घूम के बैठ जाओ। उनका काहे कोई दिक्कत है? कहला नहीं टॉनिक ले आए हैं। अब हमको अंदर से अभिलाषा बढ़ी कि कौन सी टॉनिक? बोले महाराज युवा टॉनिक ले आए हैं, जी का पिए से जवानी आ जाए। अब भैया और अभिलाषा बढ़ी, क्या है? बोले महाराज कोरेक्स। हमने कहा ठीक है भैया हमको आज्ञा दीजिए, हम जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, और जैसी रखोगे दृष्टि। बात तो सारी आंखों की है। आजकल मेन काम खराब होता है, कहाँ देखो सत्य है कड़वा है, बुरा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, परंतु भैया अगर डॉक्टर इंजेक्शन ना लगाए तो उसकी दवाई फायदा नहीं करेगी। कथावाचक सत्य कहने में घबराया तो कथा कहने का अधिकारी नहीं है। ठीक है? इसलिए कड़वी दवाई है। अब 7 दिन हम कड़वी दवाई पिलाएंगे, हमारे संगीत वाले भैया लोग आपको भजन सुनाएंगे, ये सब जो है रस स्वादन कराएंगे। अब फिर झांकी भी आगे चल के शुरू होंगी, वो शहद है, परंतु जितना हम सुनाएंगे भैया कड़वी दवाई है। अब आपने बुलाया है तो 7 दिन झेलो, क्योंकि ये दवाई बहुत कड़वी है। और कड़वी दवाई पिलाएंगे, जब तक पियोगे बुरा लगेगा, और जब इसका फायदा मिलेगा तो एक बार जरूर इस गरीब ब्राह्मण को आप लोग याद करें। निश्चित है, मति क्यों भंग है बताया। आज के पंडित ऐसे हैं, मुर्गा भात खवैया, बनवा माँ भोजाए दियो राम रघुरैया। हमने राम जी की चर्चा की थी। पहले के लड़का ऐसे थे, माँ बाप की सेवा करिया। बहुत सारे पिता बैठे हैं और बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं, और सूत्र दोनों लोगों के। हम क्या जाने, क्योंकि हम तो परदेसी आदमी हैं भाई, हम तो आपके गांव में पहली बार आए हैं, और हकीकत से रूबरू तो आप हैं कि हकीकत क्या है हमारे केवलपुर की। हाँ, पहले के लड़का ऐसे थे, माँ बाप की सेवा कर रहिया, राम जी के जैसे। और आज के लड़का ऐसे हैं, डंडा से बात कर। माता जी कह दे भैया कहाँ जाते हो, पैंट शर्ट खाएगी, कहाँ जाएगा, चुप रहो बूढ़ा। अब हम जवान हुए, अब तुम चुप रहो। क्यों? तुमको ज्ञान नहीं है बेटा। तुम उस माँ को ठुकरा रहे हो, और जब तुम
बिस्तर गीला करते थे, खुद गीले में सो करके तुमको सूखे में सुलाया। तुम मुझसे बता रहे हो शांत रहो। उस माँ की ममता को तुमने ठुकरा दिया। उस पिता से हम तू तड़ा करके बात करते हैं, तीखे शब्दों का घना प्रहार करते हैं। जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, अरे जिसने बचपन में आस लगाई थी कि अपने पुत्र से तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे भी कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा